मेरे सभी फेलो पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर। अगर आप EPFO EPS 95 स्कीम पर लेटेस्ट अपडेट्स फॉलो कर रहे हैं तो चीज़ें अब और सीरियस हो रही हैं। सालों से हम में से लाखों लोग एक फेयर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, कभी शांति से कभी गुस्से से। लेकिन अब एक नई डिमांड सामने आ रही है। पेंशन के बजाय कई लोग कह रहे हैं वो बहुत हो गया, बस हमारे पैसे वापस दे दो। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो इसे समझते हैं। हम में से कई लोग कोर्ट्स में बार बार सेटबैक्स से फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन्स के लिए पिटीशंस खारिज कर दी, जिससे उन लोगों के लिए रास्ते बंद हो गए जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे। इससे हम में से कई लोग बिट्रेड और अनहर्ड महसूस कर रहे हैं। इसलिए EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी 3 चीज़ों के लिए जोर दे रही है। DA के साथ कम से कम Rs 9000 की मंथली पेंशन, पेंशनर्स और स्पाउसेस के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और हायर पेंशन एप्लीकेशंस में गलतियों को ठीक करना। लेकिन एक और डिसअपॉइंटिंग यूनियन बजट और सरकार से कोई रियल एक्शन न मिलने के बाद कुछ पेंशनर्स अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस का सीधा रिफंड मांग रहे हैं। कुछ अच्छी खबर भी है। जनवरी 2025 से नए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की वजह से मैं अपनी पेंशन इंडिया में किसी भी वर्कबिंग्स ब्रांच से कलेक्ट कर सकता हूं। इससे लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, खासकर अगर मैं किसी नए शहर में चला जाऊं। और इससे पहले कि मैं बात खत्म करूं, नई फॉर्म्स या डेडलाइंस के बारे में फेक न्यूज़ पर विश्वास न करें। और अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है आपकी पेंशन जारी रखने के लिए किसी नई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब समय आ गया है कि सरकार हमारी बात सुने और रियल एक्शन ले? मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। इन्फॉर्म्ड रहें और अपना ख्याल रखें।